जो बेटा अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है, जो बेटा रामचरित को अपने जीवन में उतारता है, उसके माता पिता की रचना करने के बाद ब्रह्मा अपने आप को बड़ा मानते हैं। इसलिए प्यारे रामचरित को अपने जीवन में उतारना, रामचरित को अपने जीवन में उतारना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रामचरितमानस में दो चरित्र है, एक तो रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमारे हनुमान जी महाराज ने रावण के किसी संकट का मोचन किया क्या? क्यों? हनुमान जी महाराज ने रावण के किसी संकट का मोचन किया क्यों? क्योंकि रावण के अंदर रामचरित्र नहीं है, रावण का चरित्र क्या है? और यदि रावण का चरित्र आपके अंदर रहा तो आप कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ना, कितने भी सुंदर कांड का पाठ करना, लेकिन हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन जीवन में नहीं बनेंगे। रावण का चरित्र क्या है? जरा विचार करें, रावण का चरित्र क्या है? माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, साधुन सन करो बाबा सेवा, साधुन सन करो बाबा सेवा, तिनके यही आचरण भवानी, तिनके यही आचरण भवानी, तिनके यही आचरण भवानी, तिनके यही आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, माँ नहीं माते, पिता नहीं देवा, माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, साधु सन कर माँ वही सेवा, साधु सन कर माँ वही सेवा, साधु सन कर माँ वही सेवा, याद रखना प्यारे, लंका में क्या होता है? साधियों से सेवा कराई जाती है और अयोध्या में साधियों की सेवा की जाती है। ध्यान देना, आप कहे प्रमाण क्या है? मुनिगण मिल, जिस समय विश्वामित्र का आगमन हुआ तो ईमानदारी से बताओ, विश्वामित्र की सेवा की गई कि नहीं की गई अयोध्या? मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारी यानी, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे यानी, चरण पखार कीन अति पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा। दशरथ जी ने अपने आप को धन्य माना, क्यों? बोले तिनके घर पावन भये, अरे संत पधारे आए, जिनके घर में महात्मा के चरण पड़ जाए वो अपने घर को मानना। प्यारे, तुम्हारा घर अभी तक मरघट बना हुआ था, अगर जिन घरों में 3 लोगों का जूठ नहीं गिरता है प्यारे, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। 3 लोग कौन है? जिस घर में कभी कन्या का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना, जिस घर में ब्राह्मण का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना, जिस घर में महात्मा का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना। याद रखना, 3 जगह भूल कर, सब मैं तो केवल इशारा कर रहा हूं, और महात्मा आपके घर आवे अपने आप को धन्य मानना। क्यों? बोले तिनके घर पावन भई। आज संत की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं।
एक भक्तमाल की कथा है। माधव दास जी अच्छे संत हुए। एक गांव में क्या हुआ, माधव दास जी प्रतिदिन जाते थे, लेकिन गांव में माधव दास जी को कोई कुछ नहीं देता था। एक बात याद रखना, माधव दास जी उसी के दरवाजे जाते थे, केवल एक मैया के दरवाजे, किसी के दरवाजे नहीं। गांव वाले हंसने लगे, बोले माधव दास तुम्हें क्या दिया? अरे कीचड़ से सना हुआ पोता दिया। माधव दास जी ने कहा रोज तो मैया गाली देती थी, आज कम से कम पोता तो दिया, चाहे भले कीचड़ से सना हो। माधव दास जी ने कहा कि मैया देखो, मैया रोज गाली क्यों देती थी? एक बेटा था, विवाह को 8 वर्ष हो गया, कोई पोता नहीं हुआ। तो मैया ने जैसे ही पोता कीचड़ से सना हुआ फेंक कर मारा। माधव दास जी ने कहा मैया आज तूने मुझे कुछ दिया है, जा अगर तूने मुझे पोता दिया तो तुम्हें भी अब पोता मिलेगा। प्यारे माधव दास जी आशीर्वाद देकर चले गए। क्या हुआ? पड़ोसन ने कहा कि बहन बहू गर्भवती कैसे हो गई? आशीर्वाद लेने कहाँ गई थी? कहा कि बहन मैं तो आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई थी, आशीर्वाद तो घर में आ गया। प्रमाण क्या है? आशीर्वाद घर में आ गया। बोले पड़ोसन ने क्या कहा? बोले पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, और सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। अच्छा पोता तो हो गया, लेकिन मैया को चिंता लगी रही। किस बात की चिंता लगी रही? पोता तो हो गया, कहीं ज्वारी और शराबी न निकल जाए, ज्वारी और शराबी ना निकल जाए। इसलिए मैया ने क्या कहा? बोली पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, और सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, और तो मेरे घर उपजते और जैसे ध्रुव प्रहलाद। आज मैंने काश माधव दास जी जैसे संत को अपने घर में बैठा कर भोजन कराया होता तो मेरे घर में पोता तो होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसे होते। प्यारे हमारी बात को ध्यान से सुनना, जो ना माने साधु सीख तो ले कटोरा मांगे। हम नहीं कह रहे, तुम लोग कहो। अच्छा हम क्यों बुरे हो? क्यों? अगर हम बुरे होंगे तो तुम लोग यही कहोगे महात्मा जी आए जाने क्या क्या बक पर चले गए। अच्छा यही कहोगे कि नहीं कहोगे? और एक बात और बता दें, आज हमारा यहाँ से रवानगी का दिन है। क्या है? रवानगी का। ये नहीं समझ लेना कि हमारा अंतिम दिन है, ठीक है? इसलिए कहा, लोग यही समझ लेते हैं। एक जगह हम कथा करने गए तो एक संचालन जी थे, गांव का माहौल था, वही माइक पकड़े हुए थे। बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ही गांव में पढ़े लिखे हो क्या? बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा भले आदमी जरा दोबारा कहो। अरे बोले अभी गलत क्या कहा हमने? हमने कहा एक बात बताओ, तुम ही गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? बोले सत्य बताएं। बोले हम ही पढ़े लिखे हैं। हमने कहा कहाँ तक पढ़े? बोले 5 बार हाई स्कूल में फेल है। अब बताओ क्या है? यही सबसे ज्यादा गांव में बुद्धिमान है। हमने कहा बेटा जरा, हमने कहा हो सकता है मांस की जीभ है गड़बड़ हो गया हो। हमने कहा बेटा जरा दोबारा कहना। बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा भले आदमी 15 मिनट बाद क्यों, 3 और आ जावे, अभी हो जाएगा। जरा विचार करना। मैं